दोस्तों, बिहार अमीन की दिसंबर 2019 में 1767 पदों पर 12वीं पास पर वैकेंसी आई थी और अभी वैकेंसी का 10 गुना अभ्यर्थी को ऑनलाइन एग्जाम के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया गया है। तो आपका इसमें सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ है, इसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे और इसमें किस प्रकार से सिलेक्शन हुआ है इसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, आपको A to Z जानकारी मिल जाएगा। शॉर्ट लिस्टेड लिस्ट देखने के लिए आपको BCC बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है और यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का सेक्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पर दूसरे नंबर में दिया हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ऑफ अमीन। तो इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सभी नोटिस दिख जाएगा। शॉर्ट लिस्टेड लिस्ट, कट ऑफ मार्क्स, A to Z जानकारी यहाँ से आप ले सकते हैं और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए, यहाँ पर आज के डेट में 20 मार्च के डेट में टोटल 6 नोटिस आया हुआ है। तो सबसे पहले छठा नंबर का नोटिस डाउनलोड करते हैं और इसमें इम्पोर्टेंट नोटिस बताया गया है। तो इस नोटिस की जो मूल बातें हैं यही है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 21 दिसंबर 2019 को विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। फिर इसके बाद 22 अप्रैल 2020 को भी फिर से फॉर्म फिलअप करवाया गया था और 3 जून 2020 को फॉर्म एडिट करने का भी ऑप्शन दिया गया था। अब यहाँ पर CBT टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट के लिए स्क्रूटनी कर करके यहाँ पर कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड किया गया। अगर इसमें किसी भी प्रकार की आपत्ति है, यानी आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ है, अगर आप आपत्ति करना चाहते हो, ऑब्जेक्शन करना चाहते तो इसके लिए 4 दिन का समय दिया हुआ है। 21 मार्च 2021 से लेकर 25 मार्च 2021 तक ईमेल के माध्यम से आपको ऑब्जेक्शन करना है। ऑब्जेक्शन का फॉर्मेट भी दिया हुआ है, उस फॉर्मेट में आपको यहाँ पर ईमेल ID है, इस पर आपको ऑब्जेक्शन करना है। तो इसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। और सबसे बड़ा डॉट जो है यहाँ पर कि आपको लग रहा होगा कि आपका 70% या 75% नंबर है, फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, क्योंकि कट ऑफ में 60 ही है जनरल का। तो फिर भी आपका रिजल्ट क्यों नहीं हुआ है, इसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे कि इसमें किस प्रकार से सिलेक्शन हुआ है। अब चलिए दूसरा नोटिस डाउनलोड करते हैं। इस नोटिस में सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताया हुआ है, किस प्रकार से सिलेक्शन होगा। अगर आप इस नोटिस को पूरा पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। यहाँ पर फॉर्मूला दिया हुआ है, फॉर्मूला ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट को जो शॉर्ट लिस्टेड किया गया है 12वीं में परसेंटेज मार्क्स के अनुसार प्लस एक्सपीरियंस के अनुसार। अमीन में एक्सपीरियंस के अनुसार यहाँ पर अलग अलग दिया हुआ है। 1 साल के लिए 5 मार्क्स मिलेगा आपको एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, 2 साल के लिए 10 मार्क्स, 3 साल के लिए 15, 4 साल के लिए 20 और 5 साल और इससे अधिक का है तो 25 मार्क्स आपको एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मिलेगा। अगर आपके पास अमीन का एक्सपीरियंस नहीं है तो इसमें 0 मार्क्स दिया जाएगा और 12वीं में जितना अगर आपका अच्छा मार्क्स है उस अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा। और यहाँ पर जो रेशियो है 75 और 25 का रेशियो है। 75 यहाँ पर जो रेशियो लिया हुआ है 12वीं में परसेंटेज मार्क्स के अनुसार। अब निकालना कैसे है तो सिंपल सा एक उदाहरण के साथ आप समझ लीजिए। मान लीजिए कि अगर आपका 12वीं में 70% मार्क आया है, जितना भी आपका 12वीं में परसेंटेज मार्क्स है उसमें आपको क्या करना है, 0.75 से गुना कर देना है। 0.75 से गुना कर दीजिएगा तो गुना करने के बाद यहाँ पर आ गया 52.5, यानी 52.5 अंक यहाँ पर आ गया। 52.5% भी आप कह सकते हैं। अगर आपके पास अमीन का यहाँ पर एक्सपीरियंस है 2 साल का, तो इसमें 10 अंक जुट जाएगा। 2 साल के लिए 10 मार्क्स है तो 62.5 हो जाएगा। तो इसमें ज़्यादातर जो कैंडिडेट का रिजल्ट हुआ है या तो 12वीं में अच्छा परसेंटेज है, 75-80 परसेंटेज है, नहीं तो एक्सपीरियंस होना चाहिए 2-3 साल का। अगर यहाँ पर अगर आपके पास 2 साल का अमीन का एक्सपीरियंस है तो सीधा इसमें 10 अंक जुट जाएगा। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया हो। जितना भी आपका 12वीं में परसेंटेज मार्क्स है उसमें आपको 0.75 से सिंपल सा गुना कर देना है। एक और उदाहरण से समझ लीजिए। मान लीजिए कि आपका 12वीं में 65% मार्क्स आया है और इसमें आपको क्या करना है, 0.75 से गुना कर देना है। गुना करने के बाद आएगा यहाँ पर 48.75। अगर आपके पास अमीन का एक्सपीरियंस है 5 साल का तो इसमें 25 जुट जाएगा और 25 जुटने के बाद बहुत ज़्यादा अंक हो जाएगा, आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपके पास अमीन का एक्सपीरियंस नहीं है तो इतना मार्क्स पे आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया किस प्रकार से सिलेक्शन हुआ है। अब चलिए शॉर्ट लिस्टेड लिस्ट देख लीजिए। 18,000 प्लस कैंडिडेट को ऑनलाइन एग्जाम के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया गया है। तो इस PDF में पूरा डिटेल्स आपको मिल जाएगा और सर्च, यहाँ पर सर्च बार का ऑप्शन है, इस पर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं तो नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ से भी सर्च करके देख सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर दिया हुआ है जितने भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड है, रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम, फादर्स नेम, कैटेगरी और डेट ऑफ बर्थ, पूरी जानकारी यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा। अगर आप बिहार के निवासी है तो Y मिलेगा यस इसमें, और अगर आप नहीं है तो N मिलेगा। जैसे यहाँ पर एक कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, बिहार के बाहर के हैं। और यहाँ पर परसेंटेज मार्क्स में आ जाना है। यहाँ पर HSC है, हायर सेकेंडरी, यानी +2 में कितना परसेंटेज मार्क्स है, यानी 12वीं में कितना परसेंटेज मार्क्स है तो 84.60 है। इसके बाद एक करेक्शन का भी टाइम दिया हुआ था अप्रैल में कि अगर आप
फॉर्म भरते समय किसी भी प्रकार का मिस्टेक है तो करेक्शन कर सकते हैं। तो अगर कोई कैंडिडेट करेक्शन किया है तो यहाँ पर लिखा रहेगा करेक्शन मार्क्स। इसके बाद यहाँ पर 0.75 से गुना करने पर कितना आएगा, तो जैसे यहाँ पर 84.60 है, इसमें 0.75 से गुना करने पर 63.45 और 5 साल का एक्सपीरियंस है यहाँ पर अमीन का, तो 25 अंक मिला है और 95 महीना यहाँ पर दिया हुआ है। लगभग 8 साल का यहाँ पर अमीन का एक्सपीरियंस है, तो 25 अंक ही मैक्सिमम मिलता है। तो 25 अंक मिलकर 63.45 में 25 अंक जोड़ने पर 88.45 है। इस तरह से यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। अब यहाँ पर कुछ कैंडिडेट का नाम देख लीजिए जिसके पास अमीन का सर्टिफिकेट नहीं है फिर भी सिलेक्शन हुआ है। तो 12वीं में बहुत ज़्यादा परसेंटेज है तभी यहाँ पर सिलेक्शन हो पाया है। यहाँ पर नीचे में देख लीजिए, अगर आप यहाँ पर देखिएगा कि 2 कैंडिडेट का अमीन में 0 अंक है फिर भी सिलेक्शन हुआ है। तो 12वीं में यहाँ पर परसेंटेज मार्क्स देख लीजिए 97.40 परसेंटेज है तभी यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। और बिहार हो सकता है कि अदर स्टेट से 12वीं पास हो, क्योंकि बिहार में टॉपर का भी 92-93% ही मार्क्स रहता है, इससे अधिक नहीं रहता है। और हाल फिलहाल में भी 2-3 साल में ज़्यादा परसेंटेज मार्क्स आने लगा है, नहीं तो पहले इतना मार्क्स नहीं रहता था। टॉपर का भी आपको 92-93% ही देखने को मिलेगा, 97.40 परसेंटेज नहीं रहता है। एक कैंडिडेट यहाँ पर आप देख लीजिए जिसको 100% मिला है, यानी 100 में से 100 पूरा परसेंटेज मार्क्स। अगर 500 का एग्जाम है तो 500 में 500 अंक इसको मिला है, तो 100 है यहाँ पर और ओवरऑल मिलाकर 72.68 है। फॉर्म भरते इसमें हो सकता है कि मिस्टेक हुआ हो, इसलिए यहाँ पर करेक्शन करके 96.90 है। इसके बाद 0.75 से गुना करने पर 72.68 आ गया है और अमीन का एक्सपीरियंस नहीं रहने पर भी सिलेक्शन हो गया है। तो इस तरह से सिलेक्शन हुआ है। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपका 12वीं में बहुत अच्छा परसेंटेज है, यानी 75-80 परसेंटेज है, तभी इसमें आपका रिजल्ट होगा। नहीं तो अगर कम परसेंटेज है तो अमीन का एक्सपीरियंस रहना चाहिए। ज़्यादातर यहाँ पर कैंडिडेट का देखिएगा कि मार्क्स बहुत अच्छा है, नहीं तो अमीन का एक्सपीरियंस है, तभी दोनों जोड़कर सिलेक्शन हुआ। अब चलिए कट ऑफ मार्क्स के बारे में देख लीजिए। सभी कैटेगरी का अलग अलग कट ऑफ दिया हुआ है, तो आप अपना कैटेगरी का यहाँ पर मार्क्स देख लीजिए। सबसे पहले है यहाँ पर अनरिजर्व्ड, यानी जनरल कैटेगरी का हो गया 60.90, अनरिजर्व्ड फीमेल का है 56.10, एसटी का है 54, एसटी फीमेल का है 52.95। इसके बाद है एससी, तो एससी का है 54.15, एससी फीमेल का है 49.80, ईबीसी का है 55.95, ईबीसी फीमेल का है 52.95, बीसी का है 57.45, बीसी फीमेल का है 54.60 और डब्ल्यूबीसी यानी वोमेन रिजर्व हो गया बीसी कैटेगरी में 3% सीट आरक्षित है, तो 53.70 हो गया। और सभी कैटेगरी में भी महिला के लिए अलग से 35% आरक्षण है, बिहार में सभी जॉब में है, तो इसमें भी महिला का अलग से कट ऑफ दिया हुआ है। नीचे में आप दिव्यांग कैटेगरी का अलग अलग देख सकते हैं और ईडब्ल्यूएस का यहाँ पर नीचे में है। ईडब्ल्यूएस का हो गया 54.75 और ईडब्ल्यूएस फीमेल का हो गया 51 यहाँ पर, और दिव्यांग कैटेगरी का नीचे में दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो है यह परसेंटेज मार्क्स नहीं है। आपको लग रहा होगा कि आपका 12वीं में 80% नंबर है फिर भी नहीं हुआ है, तो यहाँ पर आपको सिंपल सा इस तरह से निकालना है यह कट ऑफ मार्क्स। कैसे निकालना है, तो आपका जितना भी 12वीं में परसेंटेज मार्क्स है उसमें आपको 0.75 से गुना कर देना है। अगर आपका मार्क्स कट ऑफ मार्क्स से अधिक, अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो 4 दिन का टाइम है, आप ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं। जैसे एक उदाहरण के साथ समझ लीजिए, अगर आपका 12वीं में 80% नंबर है, 80% में आपको क्या करना है, 80 में 0.75 से गुना करना है। 0.75 से गुना करने पर यहाँ पर आएगा 60 अंक। और अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं और फीमेल है तो यहाँ पर 56.10 है। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आप ऑब्जेक्शन इस तरह से कर सकते हैं। तो यानी इसमें जो सिलेक्शन हुआ है 12वीं में जो रहना चाहिए 80%, 75% प्लस है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। अगर परसेंटेज मार्क्स कम है तो अमीन का एक्सपीरियंस रहना चाहिए। अमीन के लिए जो निर्धारित किया गया 25 अंक, 1 साल के लिए 5 अंक, 2 साल के लिए 10 अंक, 3 साल के लिए 15 अंक। अगर 2-3 साल का अगर आप एक्सपीरियंस इसमें फॉर्म भरते समय दिए हैं तो 10 अंक सीधा आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो प्लस करके इस तरह से कट ऑफ मार्क्स डिसाइड किया गया है। अगर आपका मार्क्स कट ऑफ मार्क्स से अधिक है फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर में दिया हुआ है डाउनलोड ऑब्जेक्शन फॉर्म। इस फॉर्म को आप डाउनलोड करके इसका प्रिंट निकाल करके ऑब्जेक्शन आप कर सकते हैं। तो चलिए इसको डाउनलोड करते हैं और देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, फॉर्म भरते इसमें जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर आपको प्राप्त हुआ है रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर देना है। कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, ऑब्जेक्शन डेट, जिस डेट में आप ऑब्जेक्शन कर रहे हैं डेट यहाँ पर देना है और यहाँ पर सीरियल नंबर है, टाइप ऑफ ऑब्जेक्शन। अगर मान लीजिए आपका यहाँ पर कट ऑफ मार्क्स से अधिक मार्क्स है फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो यहाँ पर आपको लिखना है कि कट ऑफ मार्क्स से अधिक होने पर भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। इसमें आप पूरा डिटेल्स लिखिएगा कि आपका 12वीं में इतना नंबर है, 0.75 से गुना करने पर इतना मार्क्स आ रहा है और फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो इस तरह से आप इस ऑब्जेक्शन फॉर्म में लिखकर
ईमेल करना है। ईमेल आईडी यहाँ पर नीचे में दिया हुआ, इसका आप कॉपी कर लीजिएगा। यहाँ पर ईमेल आईडी है, इसको आप हूबहू लिख करके ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। नीचे में यहाँ पर आपको अपना हस्ताक्षर करना है, तो इसका प्रिंट लेकर आप ऑब्जेक्शन इस तरह से कर सकते हैं। अभी जो भी 18,000 कैंडिडेट का इसमें शॉर्ट लिस्टेड हुआ है, तो अब ऑनलाइन एग्जाम लिया जाएगा। ऑनलाइन एग्जाम का भी डेट नहीं दिया है, उम्मीद है कि जल्दी ले लिया जाएगा, क्योंकि कैंडिडेट कम ही 18,000 ही है। तो 1 महीने में इसका ऑनलाइन एग्जाम लिया जाएगा। अब ऑनलाइन एग्जाम में जो भी आपका अच्छा मार्क्स आता है उस अकॉर्डिंग 1767 टोटल सीट है, तो 1767 कैंडिडेट का यहाँ पर रिजल्ट होगा।